गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट अकाउंटिंग कन्वेंशंस। क्या होती हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस? अकाउंटिंग कन्वेंशंस बेसिकली अकाउंटेंट्स को हेल्प करती हैं जो कि ट्रिकी सिचुएशंस आ जाती हैं, उनको आपने किस तरीके से हैंडल करना है। जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सेट्रा, ये सब कुछ किया जाता है, तो जो रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, आपने उनको फॉलो अप करना होता है। ये आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बताते हैं कि किस तरीके से उन रूल्स को फॉलो अप करना है, क्या रूल्स होते हैं, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। लेकिन समटाइम्स कुछ ट्रिकी सिचुएशंस आ जाती है, उनको हैंडल करने के लिए कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास अलाउड होती है अकाउंटेंट्स को, उनको अकाउंटिंग कन्वेंशंस कहा जाता है। उन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए वो अकाउंटिंग कन्वेंशंस कहलाती हैं। सबसे पहला पॉइंट है कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन। कंजर्वेटिज्म जो पॉइंट है उसमें क्या होता है, कंजर्वेटिज्म में ये है, अगर अकाउंटेंट को किसी किस्म की कोई अनसर्टेनिटी है या फिर किसी किस्म का कोई डाउट है, तो उसमें आप जो है वो लॉस रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपने गेन रिकॉर्ड नहीं करना। ये आपको जो है वो लीगली अलाउड होता है। ये कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन में चीज़ आती है। आप तब लॉस शो कर सकते हैं, आपने गेन शो नहीं करना, बिकॉज आप अनसर्टन है किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को लेके, सिचुएशन को लेके। ये चीज़ होती है। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपके जो एसेट्स और जो आपकी एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज ना करें। थोड़ी बहुत चेंजिंग, थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड होती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में ये है कि जो भी आपने अकाउंटिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं, यू हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर, आपने उसी को लेके चलना है। जैसे डेप्रिसिएशन की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, आपने वही लेके चलना है। लेकिन अब कन्वेंशन आपको क्या चीज़ अलाउ करती है? आई टोल्ड यू कि कन्वेंशन में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। समटाइम्स अगर कुछ ऐसा होता है कि कोई ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है, कोई इशू हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो देन यू आर अलाउड कि आप अपना जो मेथड है, जो प्रिंसिपल आपने लगाया हुआ है, जो आप लगा रहे हैं फॉर ईयर्स, आप उसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर आपके पास जस्टिफाइड रीज़न है तो फिर आप उसको चेंज कर सकते होते हैं। ये जो है वो कन्वेंशन में आता है। द नेक्स्ट इज़ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर इसके सारे आपकी जो यू कुछ एक्सपेंसेस हैं, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, एवरीथिंग, और जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, वो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए रिपोर्ट करनी होती है। सब कुछ आपने डिस्क्लोज करना होता है। अगर कोई चीज़ रह जाती है आप नोट्स में डिस्क्लोज कर सकते हैं। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने देखी हैं तो उनके नीचे नोट्स होते हैं, आप उनको पढ़ें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्क्लोज की हुई होती है। द नेक्स्ट इज़ मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, materiality convention. Financial reports should disclose all the items that could influence the decision of users. अब यही चीज़ लास्ट में भी हमने डिस्कस की थी। अब इसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? बहुत सारी ऐसी इनसिग्निफिकेंट चीज़ें होती हैं, इनसिग्निफिकेंट आइटम्स हो सकते हैं, इनसिग्निफिकेंट ऐसे ये कुछ से ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं जो कि आपको ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को इफ़ेक्ट नहीं करती हैं, उनको कोई इम्पेक्ट नहीं होगा डिसीजन मेकिंग पे, तो आप उनको अगर शो नहीं भी करेंगे, डिस्क्लोज नहीं भी करेंगे, तो इट वुड बी टोटली फाइन। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको जो है वो अकाउंटिंग कन्वेंशन के थ्रू अलाउड है, इट्स अलाउड। नेक्स्ट इज़ गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो इसी तरह से बनाई जाती है कि जो बिज़नेस है वो फॉरएवर के लिए है, तो उसी तरीके से सब कुछ प्रिपेयर किया जाता है, उसी तरीके से डिस्क्लोज किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसी सिचुएशन होती है, लिक्विडिटी और बैंकरप्सी, ऐसी कोई सिचुएशन आपको नज़र आती है, तो फिर दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो फिर उसके हिसाब से आप जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग को थोड़ा बहुत जो है वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आपको अलाउ होता है कि उसको आप थोड़ा बहुत जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये है अकाउंटिंग कन्वेंशन। बेसिकली व्हाट इट इज़ कि कोई भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस होती है उसकी बैकबोन होती है कन्वेंशंस, और इंश्योर करती है कि क्लैरिटी और एक्यूरेसी फॉर श्योर आए। अकाउंटिंग कन्वेंशंस बेसिकली ये ही चीज़ है कि आपके बिजनेस में जो भी ट्रिकी सिचुएशंस आती हैं उनको हैंडल करने के लिए कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आपको लीगल तरीके से अलाउड होती है, तो आप उसको अडेप्ट करते हैं ताकि आप जो है वो प्रॉब्लम से, लीगल इश्यूज वगैरह से बच जाएं। तो वो लीगल स्मूथनेस, फ्लेक्सिबिलिटी आपको अलाउड होती है, वो अकाउंटिंग कन्वेंशंस में आती है। ये चीज़ है, यही डिफरेंस है लास्ट और इस लेक्चर का। अगर आपने प्रोबेबली फॉलो किया है तो आपके लिए डिफरेंस बहुत जो है वो इमिनेंट होगा और बहुत ऑब्वियस भी होगा। इसके साथ ही हम लेक्चर को फिनिश कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। कोई सजेशन है आप दे सकते हैं किसी भी टॉपिक के रेलिवेंट, या एनीथिंग यू वांट टू स्टडी और समथिंग। थैंक यू।